अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी कर ली है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी कर ली है। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। उसमें हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आज हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारे पास होगा स्पीड टाइम ग्राफ। एक एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, दूसरे एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास है ट्राइंगल और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर। दो एरिया हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ the total distance as traveled by the body is given by the total area OABD। अब टोटल एरिया या टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास है OAB एंड D। इसमें हमारे पास दो एरिया आते हैं। एक एरिया हमारे पास ट्राइंगल का और एक एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का। ट्राइंगल और रेक्टेंगल ये दो एरिया हमारे पास हैं। ये टोटल डिस्टेंस एस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एरिया OABD जो कि हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है इज इक्वल टू OA प्लस BD। O से A तक और B से D तक ये दो हमारे पास एरिया आ गए। 2 पे हम करेंगे डिवाइड। 2 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो एरिया है उनका एवरेज लेना है हमने। OA प्लस BD तो डिवाइडेड बाय 2 एवरेज लेने के लिए। और साइड जो हमारे पास है OD जो कि टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है हमारे पास इक्वल की एक साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अब हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD देन वी गेट। दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करें BC ओवर OD। BC ओवर OD वो हमारे पास क्या है, BC ओवर OD। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है जो कि किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस के इक्वल है। और वो एक्सेलरेशन है कि जब बॉडी डिस्टेंस D कवर करती है, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो इट मींस वो एक्सेलरेशन गेन कर रही है। टाइम के साथ साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो वो एक्सेलरेशन गेन कर रही है। और एक्सेलरेशन यहां पर हमने हाइपोटेनियस के साथ जो कि स्लोप है उसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2S मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इक्वल की एक साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे भी हम BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करेंगे। अब BC ओवर OD, अब OD से हम OD को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये अब हमारे पास OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC रह गया, वो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब BC OD क्या है हमारे पास, अगर हम ये ट्राइंगल लें, BC हमारे पास परपेंडिकुलर है और AC जो कि OD के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। BC परपेंडिकुलर, OD हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज द स्लोप ऑफ ए बॉडी। अब OA हमारे पास क्या है, O से लेकर A तक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और B से लेकर D तक जो कि इसके इक्वल है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, BD। OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, BD हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। और हमारे पास है BC। BC किसके इक्वल है, पहली इक्वेशंस में हमने इसको मेंशन किया था कि अगर हम BC कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, टोटल लाइन हमारे पास क्या है, BD माइनस CD विच इज इक्वल टू BC। अब BD हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, माइनस CD हमारे पास इनिशियल है,
विच इज इक्वल टू बी सी। इट मीन्स बी सी की जगह पे हम वी एफ माइनस वी आई पुट कर सकते हैं। तो 2s बी सी ओवर ओ डी ए के इक्वल है, तो ए आ गया इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और जो हमारे पास बी सी है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है क्या है, वी एफ माइनस वी आई। तो ये वी एफ माइनस वी आई, इस इक्वेशन को क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, वी आई प्लस वी एफ हो या फिर वी एफ प्लस वी आई हो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास है वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है क्या, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसको वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास ए एक्सलेरेशन होगा उस बॉडी का, एस गिवन टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, और वी एफ उसकी फाइनल वेलोसिटी है एंड वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर विच इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी हमारे पास हेल्पफुल होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि एक बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम अगर हमारे पास दिया हुआ हो, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो तो डिस्टेंस एस कैलकुलेट हम कर सकते हैं, और अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम फाइनल वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन फार्मूले में से बाकी तमाम चीजें दी हुई हो और एक चीज अननोन हो तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ये हमारे पास हेल्पफुल होगी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, कैन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कवरिंग अ 50 मीटर डिस्टेंस, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है और डिस्टेंस एस भी दिया हुआ है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें और टाइम। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखें गिवन फार्मूला हमारे पास, गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसमें से 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब है हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो 2s दूसरी साइड पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है। a इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s, वी एफ 15 का स्क्वायर माइनस वी आई 5 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25 200, 25 माइनस 25 200 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगेगी, वो हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर हमारे पास ए आ जाएगा इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास होगा 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2। तो ये टाइम आ जाएगा 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाय 2, टाइम आ जाएगा हमारे पास 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हमारे पास इक्वेशन जो एग्जांपल है 2.13 एग्जांपल है जो कि हमने सॉल्व किया, और ये एग्जांपल हमारे पास इसी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट कर रही है। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा आज क्या हो गया, एंड हो गया। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।